हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है आपके साथ मैं पेपर डिस्कस करूंगा। हालांकि ये पेपर जो है वो 22 मई को हो चुके हैं और इससे जो पिछले हफ्ते के पेपर्स है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। किसी कारणवश जो है पेपर मैं अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू माई हेल्थ इशू। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए। आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियो, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन हो, प्रकार के पेपर, कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 121। और ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश का जीके रहेगा और इंडियन जीके ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, रीजनिंग का, वो रहेगा। ठीक है। तो 121 क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की चंद्र और भागा घाटी में मनाए जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका लोसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये आपके साथ मैं सीरीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका नाम है सीरीज़ नंबर ए। ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो आंसर मैं बताऊँगा, वो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन रहेंगे। और जिन बच्चों का भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 122। चंडीगढ़ में स्थानांतरण के पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय शिमला के किस जो है वो स्थित था, मतलब कौन सी बिल्डिंग में स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर हॉफ में स्थित था। आपको पता है कि 1500 के आसपास जो है वो वैकेंसीज जो है वो आज निकली हैं। तो आने वाले आगामी दिनों में जो है वो इसके पेपर भी होंगे, इस साल ही पेपर होंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है वो अपने जो मनपसंद सीट है या जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे सिलेक्शन आप ग्रहण कर पाएँ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 123। देखिए, हिमाचल में कौन सी जगह से बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब चैतुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो वो किया गया था केशव को। मतलब 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 125। हिमाचल प्रदेश में के कौन से शहर में छोटी काशी से भी नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपको मंडी से। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, अगर आपने डिस्कस किया होगा तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले में चुकंदर और केसर का उत्पादन होता है। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िला में जो है वो चुकंदर और केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आपसे पूछ लें कि जो आपका अदरक होता है उसका उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका सिरमौर ज़िला में। ठीक है, सिरमौर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 127। सावरा कुड्डू परियोजना की कुल जल विद्युत क्षमता शक्ति जो है वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 111 मेगावाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 128। हर्बल गार्डन शिमला जिले में कौन सी जगह पर स्थित है। तो वो आपका है दुम हरेड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 129। भारत में अपनी अग्रगति के दुर्गम स्थान के प्रमाण चित्र करने हेतु सिकंदर ने कौन सी नदी के किनारे 12 विशाल वेदिकाओं का स्थापन किया था। तो वो किया था आपका ब्यास नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शिमला पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक कैनवस पर से गोरखाओं के प्रयाण और अंग्रेजों के आगमन संकेत कौन सी संधि ने दिया था। तो वो क्या था आपका सगोले की संधि। 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि विच मुस्लिम किंग besieged द फोर्ट ऑफ नगर कोट इन द 14th सेंचुरी। तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 132। स्वान घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो स्वान घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में स्थित है और ये जो है ऊना को 2 भागों में बांटती है। और सोरो ऑफ ऊना जो है वो स्वान नदी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 133। सोना पानी हिमनद हिमाचल प्रदेश के कौन जिले में स्थित है। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। ठीक है। 134 देखिए, कसोल गर्म पानी का स्रोता हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हिमाचल प्रदेश में इंदिराहार दर्रा कांगड़े जिला को कौन सी जगह से जोड़ता है। तो 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरमौर को जो है वो कांगड़ा के साथ जोड़ता है इंदिराहार पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सर्वप्रथम जो है वो राष्ट्रीय अनंत धार्मिक सम्मेलन हाल ही में भारत में किस जगह पर आयोजित किया गया था। तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आपसे पूछे गए थे। 137वां देखिए,
हाल ही में पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में तेजी से पार हुए झंझावात का नाम क्या था? तो 137 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 138। देखिए, कौन से संस्थान ने हाल ही में ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस के द्वारा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 139। हाल ही में सांड्रा मैसन कौन से देश की सर्वप्रथम राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई? तो 139 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बारबाडोस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मतलब ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। 140 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो 140 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 141। ये भी जो है वो रीजनिंग से ही रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंग्लिश से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश नहीं, सॉरी, रीजनिंग से रिलेटेड 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से रिलेटेड है। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 देखिए, यहाँ पे पूछा है कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 144 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजुराइड, जो है वो एल्यूमिनियम की एक और नहीं है। अगला क्वेश्चन है 145। देखिए, सोडा वाटर कंटेन, सोडा वाटर में जो है वो सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? सोडा वाटर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सम्मिलित होती है। तो 145 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे पूछा है कि 146। देखिए, इसके उत्पादन में खोई बगैस का उपयोग होता है। तो 146 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नॉटिकल माइल दूरी की एक इकाई है, इसका उपयोग किसके रूप में होता है? तो वो होता है आपका मार्गदर्शन, मतलब कि 147 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 148। शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? 148 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्लीहा, मतलब स्प्लीन। 149 देखिए, नोमैड मैन स्टार्ट सेटलिंग इन। तो खाना बदोश मनुष्य ने अधिवास की शुरुआत कहाँ से की थी, किस एज से की थी? वो की थी आपके नियोलिथिक एज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 150। ऋग्वेदिक आर्यों के समय में कौन से देवता की पूजा नहीं होती थी? तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब शिव। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हिस्ट्री से रिलेटेड। 151 का देखिए, कौन से दिल्ली सुल्तान ने चीन के साथ जो है वो राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो 151 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 152। सबसे लोकप्रिय सूफी संत जो है वो कौन थे? तो 152 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राबिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 153। देखिए, वर्ष 1605 में भारत में डच ने सबसे पहले जो है वो अपना अधिकार जो है वो कहाँ पर स्थापित किया था? तो 153 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कला की गंधार शैली जो है वो किस काल में जो है वो विकसित हुई? 154 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कुषाण वंश के शासनकाल में जो है वो ये हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो किस वर्ष में लड़ा गया? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध जो है वो लड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिप्स मिशन जो है वो किस वर्ष भारत में दौरा किया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो 156 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 157। भारत में लोक धन के खर्च की स्वीकृति का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो 157 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के अधिकारों को दिखाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 158 का ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 159। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संरचनात्मक नियोजन दृष्टि करता है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग रेफर्स टू। तो 168 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिंग न्यू वंस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि
पृथ्वी की कौन सी एक खास जगह पर हमेशा दिन और रात एक समान लंबाई के होते हैं? तो 161 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब इक्वेटर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जिब्राल्टर जो है वो किसका अधीन क्षेत्र है? तो 162 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 163, देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो क्या है? 163 का ऑप्शन नंबर ए, सहारा। ये पड़ता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जिसे हम डार्क कॉन्टिनेंट में कहते हैं। 164 का देखिए, विच इज़ कॉल्ड हैरिंग पॉन्ड, किसे हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है? तो 164 का सही आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, करेक्टली शब्द के यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो 165 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज। ठीक है, 166 देखिए, सिनोनियम ऑफ प्लेसिड पूछा है, तो 166 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब काम। 167 देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर इज कॉल्ड दी ऑटोक्रेसी, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 167 का। 168 देखिए, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द जो है वो सप्तऋषि जो है वो कौन सा है इसमें शुद्ध शब्द? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 168 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति जमा प्लस एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 170, समूल में समास है, तो समूल में जो है वो किस प्रकार का समास है? तो समूल में जो है वो आपका समास है अभवयी समास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का आगामी अवतार किसे माना गया है? तो 171 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मैत्रेय। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे अजंता गुफाओं के विषय में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो 172 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को चित्रित करते थे, ये सही नहीं है। 173वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राचीन लोह काल से जुड़ा है, तो 173 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेप पोट्री, मतलब धूसर कुम्हारी। 174 देखेंगे क्वेश्चन, हम्पी का कृष्णा स्वामी मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो 174 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका सही हो जाएगा। 175 देखिए, मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो 175 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, 175 का ऑप्शन नंबर ए। 176 देखिए, शिवाजी को तोप और गोला बारूद किन से प्राप्त होते थे? तो 176 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्तुगीज़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? तो 177 का सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 178, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहल तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो 178 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर कांग्रेस 1929 का अधिवेशन। 179 देखिए, व्यक्ति बदल सकते हैं पर ये नियम नहीं बदलने चाहिए, ये किसने का सिद्धांत है? तो 179 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। 180 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो 180 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 181 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निश्चित करता है? तो 181 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 167 जो है वो आर्टिकल चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 182 हम देखेंगे। ठीक है, तो 182 में देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो 182 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पश्चिम बंगाल में जो है वो इनका हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 183, भारत में सर्वप्रथम सामान्य निर्वाचन और संविधान के पहले संशोधन का आयोजन जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो 183 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 184, राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित मामलों की देखरेख जो है वो कौन करता है? तो 184 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण और वन संरक्षण। पल्सर है, पल्सर जो है वो क्या है? 185 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स। तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के यहाँ पर HPSSC हमीरपुर पूछ रहा है।
186 देखिए कि पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर जो है उसे वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है। तो 186 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्सोस्फीयर। 187 देखिए कौन से महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ जो है वो सर्वाधिक विस्तृत है। तो 187 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 188, कौन सा एक कृषि का प्रकार है जिसमें फल उगाना, पशु का पालन पोषण दोनों शामिल हैं। तो 188 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, तो 189 देखिए एक प्रकार का संघनन जो दृश्यता कम करता है और श्वसन समूह को नियमित बनता है, वो है 189 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उकाई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो 190 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 191, कौन सा युग्म जुड़वा शहरों का नहीं है। ठीक है, तो 191 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि दिल्ली और नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 192, द सिचुएशन इन विच टोटल रिवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड दी। तो 192 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। द मैक्सिमम ब्रांचेज ऑफ इंडियन बैंक इज इन, इंडियन बैंक की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में स्थित हैं। तो 193 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा है। 194 देखिए विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ डिमांड ड्राफ्ट। तो दिए गए चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सीन में से सही नहीं है। तो 194 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट मे बी डिसऑनर्ड फॉर लैक ऑफ फंड्स। 194 देखिए 195 देखिए प्रकाश के कौन से संगठनों का पर्णहित अवशोषण करता है। तो 195 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला और लाल। 196 देखिए कॉड लीवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन। तो 196 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। ठीक है, तो 197 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड्स उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 198, स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से हैं। तो 198 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन, क्रोमियम और निकल। 199 देखिए उस उष्ण कटिबंधीय झंझावात का नाम क्या है जिसने 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों पर स्थल वर्णित किया था। तो 199 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अना। 200 में देखिए हाल ही में एंटोनियो कोस्टा कौन से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पुनः निर्वाचित किए गए हैं। तो 200 का सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। तो आपके साथ मैंने डिस्कस किए यहाँ पर लगभग 80 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो भी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हो। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।